हेलो एवरीवन। एप्पल आज दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट कंपनीज की लिस्ट में आती है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट स्टीव जॉब्स को जाता है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में स्टीव जॉब्स की लाइफ से बहुत अमेजिंग लेसन्स बताए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और भी अमेजिंग लेसन्स बताऊंगा जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके और भी अमेजिंग चीजें सीख सकोगे। और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग लेसन्स है। सो लेट्स कंटिन्यू। 1981 में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। स्टीव वॉजनियाक का प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी एप्पल में एज अ फुल टाइम वर्क नहीं कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स एक नए आइडिया पे काम कर रहे थे। उस आइडिया का नाम था मैकिन्टॉश, और शॉर्ट में बोलूं तो मैक। ये एक ऐसा कंप्यूटर होने वाला था जिसमें फर्स्ट टाइम GUI यूज होना था, मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इवन एप्पल की बिल्डिंग में एक पूरी बिल्डिंग उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, और उस बिल्डिंग पे पायरेट्स का फ्लैग लगा था। और इसी से ही बनता है लेसन नंबर 6, इट्स बेटर टू बी पायरेट देन टू ज्वाइन नेवी। स्टीव जॉब्स का मानना था कि कुछ नया करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए हमें कभी कभार रूल्स तोड़ने भी पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे रूल्स तोड़े, जैसे कि ऑफिस में स्लीपर्स में आना, जूते ना पहनना, खाना ना खाना, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही खाना। और बहुत सारे लोगों को उनके साथ काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। रीजन, वो हफ्तों तक नहीं नहाते थे, जिसकी वजह से उनसे बहुत स्मेल आती थी। 1970 तक मोस्ट ऑफ द जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो CUI पे काम करते थे, मींस कमांड यूजर इंटरफेस। अगर आप कोई कीबोर्ड से कमांड दोगे तो स्क्रीन पे बहुत सारे कोड्स आते थे जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम माउस का यूज होना था, जिससे इसे यूज करना काफी इजी हो जाना था। स्टीव जॉब्स को माउस का आइडिया जेरोक्स से मिला था। जेरोक्स वो कंपनी थी जो सबसे ज्यादा फोटोस्टेट मशीन्स बनाती थी, और इवन आपने आज भी लोगों को बोलते सुना होगा कि इसका जेरोक्स कर दो। 1979 में स्टीव जॉब्स जब जेरोक्स के रिसर्च सेंटर पहुंचे तो वहां पे वो नए कंप्यूटर्स देख रहे थे। तो वहीं पे उन्हें एक डिवाइस मिला जिससे यूजर्स पॉइंट करके किसी भी आइकन को क्लिक करके उसे ओपन कर सकता था, और वहीं से ही उन्हें माउस का आइडिया मिला। जेरोक्स को अपनी इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल नजर नहीं आया जितना स्टीव जॉब्स को आया था। वो जानते थे कि आने वाले टाइम में हर कोई कंप्यूटर्स खरीदेगा, हर कोई उसे यूज करेगा, और इसी से ही बनता है लेसन नंबर 7, बी विजनरी। स्टीव जॉब्स काफी ज्यादा विजनरी थे। वो फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। वो जानते थे कि आने वाले टाइम में लोग अपने पास पर्सनल कंप्यूटर रखेंगे, जो कि सही भी है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास फोन नहीं हो, और स्पेशली स्मार्टफोन। आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, और इवन अगर स्मार्टफोन ना भी हो तो उनके घर में एटलीस्ट कंप्यूटर और लैपटॉप तो जरूर होगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि स्टीव जॉब्स पब्लिक डीलिंग स्किल्स में बहुत अच्छे थे। वो किसी को भी बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते थे, और उसी टाइम उन्हें एक आदमी को हायर करना था कंपनी चलाने के लिए। उस टाइम सबसे टफ पर्सन था जॉन स्कलिंग, जो कि उस टाइम पेप्सी के CEO थे। एक दिन वो उनसे मिले और उनसे जाके सिर्फ इतना ही कहा, क्या तुम पूरी उम्र सिर्फ सोडा बॉटल्स बेचना चाहोगे या फिर मेरे साथ रह के दुनिया को बदलना चाहोगे? एंड दैट्स इट। 1984 में स्टीव जॉब्स ने मैक को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। स्टीव जॉब्स का कहना था कि मैक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर किसी टेक जीनियस के लिए नहीं है, उसे कोई भी यूज कर सकता है। और इवन उन्होंने जो कैलीग्राफी सीखी थी कॉलेज के टाइम, उन्होंने उसे इसमें प्रोग्राम कर दिया, जिसकी वजह से आप एक ही टेक्स्ट को मोर देन 100 फोंट्स में लिख सकते थे। पर जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि हर कोई मैक कंप्यूटर यूज करे, लेकिन जॉन स्कलिंग का कहना था कि हमें कंप्यूटर सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बनाने चाहिए। स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कलिंग को हायर किया था कि वो उन्हें सिखाएगा कि एक्चुअल में एक बड़ी कंपनी को कैसे रन किया जाता है, लेकिन आगे जाके उन दोनों के विजन मैच नहीं हुए, और मैकिन्टॉश भी इतना ज्यादा सेल नहीं हुआ, जिसकी वजह से सारा दोष स्टीव जॉब्स को दिया गया। स्टीव जॉब्स ने चाहा कि एप्पल का बोर्ड जॉन स्कलिंग को फायर कर दे और उन्हें CEO बना दे, लेकिन एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया। वो कुछ टाइम तक एप्पल में रहे, लेकिन उनका ऑफिस भी एप्पल की मेन बिल्डिंग से दूरी था। वो बहुत कम एम्प्लॉयज को दिखते थे, अपने ऑफिस में भी बहुत कम होते थे। वो बुरी तरह टूट गए थे क्योंकि उन्होंने उस कंपनी को अपने मोर देन 10 ईयर्स दिए थे, और उस कंपनी से निकाला जाना जिसकी शुरुआत ही आपने की हो, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन 1985 में जैसा स्टीव जॉब्स ने
सोचा था वैसे ही हुआ। हर कोई पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहा था। कॉलेज स्टूडेंट्स अपना सारा काम कंप्यूटर पे ही करते थे और स्टीव जॉब्स ने सोचा कि अभी मेरा एंड नहीं है। सो 1985 में उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की। उसका नाम था नेक्स्ट और इसी से ही बनता है लेसन नंबर 8। डोंट वरी अबाउट सो मेनी थिंग्स एट वंस, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। एप्पल से निकाले जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, नाखुश रहते थे, उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था किसी चीज में। लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना एक नई कंपनी की शुरुआत की जाए। लेकिन जैसे उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा था। कोई भी उनके बनाए कंप्यूटर्स नहीं खरीद रहा था। रीजन, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे और स्टूडेंट्स उस टाइम पे $6500 नहीं पे कर सकते थे किसी कंप्यूटर के लिए। जैसे जैसे स्टीव जॉब्स की उम्र बढ़ती जा रही थी, उनके आसपास की लाइफ भी चेंज होती जा रही थी। 1986 में उनके एडॉप्टेड मदर की डेथ होगी। एक्चुअल में वो उन्हें अपना रियल पेरेंट्स मानते थे, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने के लिए, जिनसे वो बाद में मिले भी। सेम ईयर उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की, पिक्सार। जिस तरह आज स्टीव जॉब्स को बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, उसी तरह उस टाइम पे स्टीव जॉब्स एक पर्सन को बहुत एडमायर करते थे। उनका नाम था जॉर्ज लूकस। रीजन, वो स्टार वॉर मूवीज के डायरेक्टर थे। उन्होंने कंप्यूटर की मदद से फुल एनिमेशन मूवीज बनाई थी और उनकी बनाई हुई मूवीज को ऑस्कर भी मिला था, जिनके साथ स्टीव जॉब्स को काम करने का मौका भी मिला। बजाय ऑस्कर मिलने के नेक्स्ट और पिक्सार दोनों बहुत ज्यादा लॉस में थे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने वॉल्ट डिज्नी को कन्विंस कर लिया था कि वो पूरी की पूरी 3 एनिमेशन मूवीज बनाएंगी फुल लेंथ, इससे पहले जो कि कभी नहीं हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद 4 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी बीच 1990 को उन्होंने स्टैनफोर्ड में एक स्पीच दी, जहां पे उनकी मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई, जो कि वहां पे ग्रेजुएशन कर रही थी बिजनेस में। उन्होंने एक दूसरे से बात की, नंबर्स एक्सचेंज किया और आगे जाके शादी भी कर ली। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि एनिमेशन मूवीज को बनाने में बहुत टाइम लगता था, उससे पहले जो भी एनिमेशन मूवीज बनाई जाती थी उसको एक बोर्ड पे पेंट किया जाता था, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन ये एक नए वे से करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सारा यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स का होना था। पर जिसका रिजल्ट ये निकला कि 1995 में उन्होंने एक पहली मूवी रिलीज की, जिसका नाम था टॉय स्टोरी। जी हाँ, हम सब ने वो मूवी देखी है, जो कि सुपर हिट रही, जिसमें बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज ने उन टॉयज को अपनी आवाज दी थी, जो कि इससे पहले और कहीं नहीं हुआ था। 10 साल की स्ट्रगल के बाद स्टीव जॉब्स को सक्सेस मिली थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एप्पल बुरी तरह स्ट्रगल कर रही थी। स्टीव जॉब्स को निकाले जाने के बाद जॉन स्कलिंग को भी उसी कंपनी से फायर कर दिया गया थोड़े टाइम बाद, और एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की कगार पे थे। तभी एप्पल के करंट सीईओ ने स्टीव जॉब्स से रिक्वेस्ट की कि वो एप्पल पे वापस आएं और उन्हें संभाले। स्टीव जॉब्स ने सोचा कि वो वापस नहीं जाएंगे, लेकिन वो उस कंपनी को कैसे डूबने देते जिनकी शुरुआत ही उन्होंने की थी, क्योंकि एप्पल उनकी बनाई हुई पहली कंपनी थी। सो वो वहां उस दोबारा कंपनी पे गए, ये सोच के कि वो सिर्फ वहां पे कुछ टाइम काम करेंगे, उस कंपनी की सिचुएशन को ठीक करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। वो परमानेंटली ही वहां पे रहे और बाद में उस कंपनी के सीईओ भी बने। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला, जिसे आज हम आईपॉड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस टाइम जो म्यूजिक प्लेयर मिलते थे उसमें सीडीज डलती थी, जो कि काफी मुश्किल होते थे कैरी करने को। लोगों को सीडी संभाल के रखनी पड़ती थी, लेकिन आईपॉड को आप अपनी जेब में भी डाल सकते थे, जो कि एक बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था, जो कि काफी ज्यादा बिका उस टाइम पे। इसी से ही बनता है लेसन नंबर 9, थिंक डिफरेंट। अमेरिका की स्ट्रीट्स पे, बसेस पे बहुत जगह पोस्टर्स लगे थे उन लोगों के जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बड़ा अचीव किया हो, और उनमें से एक पोस्टर स्टीव जॉब्स का था, जिसपे बड़ा बड़ा लिखा था थिंक डिफरेंट। वो एप्पल की एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते थे लोगों के माइंड में कि एप्पल स्टैंड करती है न्यू चीजों के लिए, नए आइडियाज के लिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके वो और भी ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स लेके आए लोगों के लिए, जैसे कि आईपैड, आईमैक और इवन आईफोन, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है एप्पल का। इतनी सक्सेसफुल कंपनी होने के बाद स्टीव जॉब्स के पास बहुत अमेजिंग प्लान्स थे एप्पल के लिए, फ्यूचर के लिए। लेकिन 2003 में एक मेडिकल चेकअप में पता चला कि स्टीव जॉब्स को कैंसर है। उन्होंने बहुत कोशिश की, अपनी डाइट चेंज की, उन्हें लगा कि वो इस तरह से अपना कैंसर ठीक कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कैंसर और ग्रो होता गया। और 2005 में जब वो स्टैनफोर्ड में क्लास के सामने स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला
मुझे कैंसर है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कितना कम टाइम है। सेम मंथ उन्होंने एप्पल से सीईओ की पोस्ट से रिजाइन किया और डॉक्टर ने कहा कि अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारो। कहने का मतलब ये है कि अब बस मरने का इंतजार करो। और 5 अक्टूबर 2011 को ही डाइड। उसी दिन लोगों ने कैंडल्स जलाए, हाफ ईटन एप्पल स्ट्रीट्स पे रखा उनकी याद में कि जो स्टीव जॉब्स ने उनकी लाइफ में किया है वो हार्डली कोई कभी कर सकता था। और उनकी पर्सनल लाइफ से अगर मैं आपको एक लेसन दूं, वो कहते थे कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मीन्स भूखे रहो और पागल रहो। उनका कहना था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग। इस वीडियो के अलावा अगर आप एक्चुअल में स्टीव जॉब्स को सुनना चाहते हो तो उनकी दी हुई स्पीच आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे अपनी वीडियो में भी दिया है, जिसे आप जरूर सुनना। टिल देन आई होप आपको आज की बुक समरी बहुत अमेजिंग लगी होगी। मैंने आपको ये बातें 2 बुक से मिलके बताई हैं, जिसमें से पहली बुक का नाम है बिकमिंग स्टीव जॉब्स और दूसरी बुक का नाम है हु वॉज स्टीव जॉब्स, जिसे आपको जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। टिल देन आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे अपने व्यूज जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज की बुक समरी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट करें नोटिफिकेशन बटन पे, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। आप मेरे को नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो। मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए और भी ऐसे अमेजिंग लेसन्स लाता रहूंगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।